हम कॉलेज में गए, कॉलेज में भी बिल्कुल तरीके से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं और जैसे बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं, तो बिल्कुल जो पढ़ाई का एक तरीका होता है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। हमें पूरी उम्मीद है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात सुनेगा, कि उनके भी बच्चे हैं वो भी। हमें किताबों के विषय में कुछ पता है ना, हमें टाइम टेबल का कुछ पता है, और हम तो पहली बार ही अभी दिल्ली में आ रहे हैं। हम पूरे 1.5 साल से अपने घर अभी शाम तक यहाँ पे इंतजार करेंगे। अगर नहीं होता है तो बाद में हम सोचेंगे कि कंटिन्यू करना। अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो कंटिन्यू करने के बारे में सभी हर कॉलेज से छात्र हैं, हर कोर्स का छात्र है, सभी छात्र हैं। बस NSUI तो इस प्रोटेस्ट को लीड। अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं होता है तो हम आगे भी स्टूडेंट के साथ तैयार खड़े मिलेंगे। अगर हमें कंटिन्यू बैठना पड़ा तो हम हमारा ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांग जरूर मानेगा, और हम यहाँ बिल्कुल तत्परता से अपना तन और धन समर्पित करके बिल्कुल हमारी कैसे लिखते हैं, क्या होगा, हमें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। हम नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में, जहां पर एक भारी हुजूम लेके छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर उमड़ा हुआ है। और हम जानना चाहेंगे NSUI के कुछ सदस्यों से कि आज उनकी मांगे हैं ये कितने हद तक जो प्रशासन द्वारा मानी जाएंगी। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास बिश्नोई है और मैं NSUI से हूँ। ये जो प्रशासन का निर्णय है ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाने स्टूडेंट का, ये सरासर गलत है। सिर्फ अचानक से स्टूडेंट का विश्वविद्यालय खोल देना और बोले ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बच्चे अलग अलग स्टेट से आते हैं और कोरोना के टाइम में बहुत से बच्चे आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, फैमिली उनकी। तो ऐसी स्थिति में उनका दिल्ली में आना, वहाँ पे PG में रहना, उसका खर्चा उठाना बहुत संभव सा नहीं है। और जो सिलेबस है वो आधे से ज़्यादा सिलेबस, लगभग 80% सिलेबस ऑनलाइन कवर हुआ है। तो सीधा सुन के थ्योरी लिखने वाला सीन नहीं है। यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हैं, BSc के हैं, जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी है, जो ऑनलाइन में बिल्कुल आप देख सकते हैं किसी भी तरह से कुछ नहीं सीख पाता है बच्चा ऑनलाइन में। तो ऐसे में उन बच्चों के साथ बड़ा अन्याय होगा ये अगर ऑनलाइन होता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी से ये मांग है कि हम एक छात्र संगठन है, इसके नाते हमें जो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है उसका भी हमें, उस स्टूडेंट को भी हम साथ लेके चलेंगे, और जो ऑनलाइन देना चाहता है उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। तो हम चाहते हैं जिस स्टूडेंट को दिक्कत है ऑफलाइन एग्ज़ाम से, विश्वविद्यालय उनके लिए हाइब्रिड मोड या पूर्णतः ऑनलाइन एग्ज़ाम करके दोनों स्टूडेंट को साथ लेके, कोई भी स्टूडेंट पीछे ना रहे और उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए जिनके इस तरह की दिक्कतें का सामना वो कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जब आंदोलन हुआ था यहाँ पर छात्रों द्वारा, तो इनको एक आश्वासन दिया गया था सोमवार तक का। तो 10 बजे का जो टाइम दिया था वो टाइम भी निकल चुका है, 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं ऊपर। तो अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई मिलने नहीं आया। तो जी, हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 बजे विश्वविद्यालय खुलता है तो 10 बजे शुरू होता है मीटिंग। हम शाम तक किसी फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। और बाकी हम उस दिन भी स्टूडेंट के साथ थे, और जिस दिन से स्टूडेंट ने शुरू किया था ऑनलाइन का मुद्दा, हम उस दिन से स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। हमारा मेमोरेंडम पहले भी गया है, हमने हाइब्रिड मोड की डिमांड पहले भी करी है, और हम आगे भी जब तक ऑनलाइन के लिए स्टूडेंट नहीं मान जाता है, विश्वविद्यालय नहीं मान जाता है, हम इन स्टूडेंट के साथ लगातार खड़े रहेंगे। अच्छा, इससे पहले ऐसा जो आंदोलन अभी हुआ है, बैरिकेडिंग तोड़ के छात्र अंदर गए हैं गेट के पास, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो अब इस आंदोलन में कितनी आपको उम्मीद लगती है? हमें पूरी उम्मीद है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात सुनेगा, कि उनके भी बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि विश्वविद्यालय प्रशासन स्टूडेंट के हित के लिए होता है, और विश्वविद्यालय भी हमारा स्टूडेंट का है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात सुनेगा। तो अभी आप कितनी देर तक यहाँ इंतजार करेंगे? हम अभी शाम तक यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। अगर नहीं होता है तो बाद में हम सोचेंगे कि कंटिन्यू करना। अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो कंटिन्यू करने के बारे में भी सोचेंगे। अच्छा, शाम तक का आप फैसले का इंतजार करोगे? बाकी आगे की अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं होता है तो हम आगे भी स्टूडेंट के साथ तैयार खड़े मिलेंगे। अगर हमें कंटिन्यू बैठना पड़ा तो हम वहाँ भी बैठेंगे। आपका सर क्या नाम है? हरित तोमर। आप भी NSUI से हैं? हाँ जी, दिल्ली प्रदेश NSUI। अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, इसमें कितनी हद तक आपको उम्मीद लगती है प्रशासन से? जी देखिए, पिछला जो आंदोलन किया था उसमें आश्वासन दिया गया था कि आज 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी एक काउंसिल की, तो उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि OB होंगे या नहीं होंगे। उसके लिए ही हम प्रेशर बना रहे हैं, प्रशासन तक बातें पहुंचा रहे हैं कि OB होना चाहिए। तो उसके लिए आज का हमारा ये प्रदर्शन है। तो अब इसमें जो है कितने मात्रा में जो छात्रों की संख्या आपके साथ उमड़ी हुई है? सर आप देखिए, मात्रा में तो सर मात्रा नहीं कह सकते। दरअसल ये पूरी यूनिवर्सिटी में 1,65,000 छात्र हमारे पढ़ते हैं, और उन सभी की ये मांग है। तो केवल यहाँ NSUI के हैं या सभी छात्र हैं? यहाँ सभी हर कॉलेज से छात्र है, हर कोर्स का छात्र है, सभी छात्र हैं। बस NSUI तो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। मेरा नाम अमन सिंह तोमर है। तो आपको क्या लगता है प्रशासन से आपको क्या जवाब मिलेगा?
हमारा ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांग जरूर मानेगा और हम यहाँ बिल्कुल तत्परता से अपना तन और धन समर्पित करके बिल्कुल हमारी यही मांग है कि अगर आपने आधे से ज़्यादा सेमेस्टर अगर आपने ऑनलाइन चला दिया तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हमारे पूरे भारतवर्ष से हैं तो वे यहाँ पर आएंगे। और अब तक तो ऐसे कितने छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर अनेक परिस्थितियों के कारण नहीं आ पाए हैं, तो ये बहुत सारी दिक्कत है। और अभी 1 महीने के बाद आपके एग्जाम्स हैं, तो ना हमें किताबों के विषय में कुछ पता है, ना हमें टाइम टेबल का कुछ पता है। और हम तो पहली बार ही अभी दिल्ली में आ रहे हैं, हम पूरे 1.5 साल से अपने घर पे थे, हमें एग्जाम्स कैसे लिखते हैं, क्या होगा, हमें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब हम कॉलेज में गए, कॉलेज में भी बिल्कुल तरीके से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं और जैसे बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं, तो बिल्कुल जो पढ़ाई का एक तरीका होता है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो आपको और कोई समस्या OBE के अलावा? OBE के अलावा समस्या ये है कि आप जो है एक माहौल बनाइए कॉलेज में। मैं देख रहा हूँ कि मैं जैसे हम बिल्कुल 12th के बाद जैसे हम कॉलेज में आए तो 12th में हम बिल्कुल एक तरीके के साथ आए थे। हम जानते हैं कि कॉलेज में सब फ्री होता है, लेकिन जब ये सारा फ्री होना अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है, चाहे वो हमारी पढ़ाई के रूप में हो, चाहे वो हमारे आगे करियर के रूप में हो। तो कुछ एक ऐसा माहौल बने कि जब हमारी पढ़ाई हो वो एक बिल्कुल मजबूती से स्थापित हो सके। NSY से हो? नहीं, देखिए मैं किसी विचारधारा से नहीं हूँ, ना NSY से हूँ, ना ABP से हूँ। मैं एक बिल्कुल साधारण छात्र हूँ और अपनी मांग को लेकर यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दुष्यंत बालियान है। आप NSY से हो? नहीं, मैं किसी भी छात्र संघ से नहीं हूँ, मैं केवल एक छात्र हूँ और यहाँ पर हम छात्रों की जो मांग है उसको स्थापित करने के लिए आए हैं, उसको उठाने के लिए आए हैं। क्या हुआ है कि जो दिल्ली बीच में हमें इस मझधार में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छोड़ दिया है कि ना हम इधर जा सकते ना उधर जा सकते। हमारा जो आधा मीडियम है, जो हमारा जो कॉलेज है वो ऑनलाइन हुआ और बाद में हमें बीच में जाके बोल देगा कि आप ऑफलाइन एग्जाम दीजिए। तो ये जो ये अन्याय जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे साथ कर रही है, इसको जो है हम रोकने आए हैं और छात्रों की मांग यहाँ पर उठाने के लिए आए हैं। ठीक है, ये हमारा जो है हम अपनी मांग जो है मनवा के रहेंगे। तो हमारे जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आग्रह है कि जो है OBE एग्जाम को कराया जाए। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे। यूनिवर्सिटी प्रशासन को झुकना होगा, झुकना होगा, झुकना होगा। वाइस चांसलर हमसे डरता है, डरता है, डरता है। बकवास है। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फाइनल क्यों भी कराना होगा, करना होगा। OBE जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। We want OBE we want OBE we want OBE। NSY जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। NSY जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। We want OBE we want OBE।
हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।